कैसे हैं भैया आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पे बात करेंगे किसका? पदार्थ या द्रव्य या मैटर का वर्गीकरण के बारे में। सर मैटर क्या होता है या पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा है और इसका वर्गीकरण भी देखा है इसके पहले की क्लास में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो ठोस, द्रव, गैस यानी भौतिक अवस्था के आधार पे हम लोग दो आधार पे बांटे थे ना, एक तो रासायनिक संगठन के आधार पे और एक भौतिक अवस्था के आधार पे। तो भौतिक अवस्था के आधार पे जो हम लोगों ने 3, 4, 5 पार्ट डिवाइड किया था, उन सारे पाँचों पार्टों के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्लाज्मा और बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट को लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ और देखिए, हो सकता है इस माध्यम से आप समझ जाएं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा भैया। सॉलिड, लिक्विड और गैस के हम कंपेयर कराएं यानी तुलना में कौन ज़्यादा, किस में क्या होता है, किस में क्या कम होता है। इससे रिलेटेड पहले हम इनके डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो इसमें हमने लिखा है IMFA मच ग्रेटर देन IMFR। तो सर पहला क्वेश्चन यह उठता है कि IMFA है क्या, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं अगर आपको, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा भैया। IMFA इसका मतलब होता है भैया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा भैया? अंतरा आणविक आकर्षण बल। दूसरा क्या होगा भैया? IMFR इसका मतलब क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। आई बात गई समझ में? मतलब IMFA और IMFR का मतलब क्या होता है, ये समझ में आया आपको? अब देखिए भैया, इसमें क्या होता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी IMFA इज मच ग्रेटर देन IMFR यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये हिंदी शब्द से इसको समझ लिया। अंतरा आणविक आकर्षण बल या अंतरा आणविक का मतलब क्या है? अंतरा आणविक का मतलब है भैया अणुओं के अंदर लगने वाले बल को हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स है ना, एक मॉलिक्यूल्स दूसरा मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा उस बल को हम बोलेंगे अंतरा आणविक बल। अगर आकर्षित करेगा एक दूसरे को अपनी ओर तो अंतरा आणविक आकर्षण बल, और अगर प्रतिकर्षित करेगा तो अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। आई बात गई समझ में? अब समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा होता है IMFA मच ग्रेटर देन IMFR। इसमें क्या होता है भैया? ठोस की तुलना में कम होता है लेकिन आकर्षण बल ज़्यादा होता है। IMFA यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है IMFR यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन की तुलना में, ठीक है। इसमें क्या होता है? ठीक बदल जाता है। IMFA इज लेस ग्रेटर देन MFR यानी IMFR। मतलब IMFR का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। इसमें क्या होता है भैया? बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा होता है IMFA की तुलना में। अब देखिए इनके मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हम इधर आ जाते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इनका जो स्पेस होता है यानी गैप जो होता है बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर, एकदम मिनिमम होता है। यानी इंट्रामॉलिक्यूलर गैप मिनिमम होता है यानी अंतरा आणविक दूरी क्या होती है? कम होती है, कम से कम होती है, ठीक है। इसमें देखिए भैया, इसमें क्या होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर गैप मोर देन सॉलिड। मोर देन सॉलिड का मतलब है भैया कि ठोस की तुलना में इसमें अधिक होता है क्या? अंतरा आणविक दूरी या इंट्रामॉलिक्यूलर गैप।
आई बात गई समझ में। अब देखिए भैया इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप इसमें मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब इसमें दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। जब अणु एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो दूर दूर ना होंगे, तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी ना भैया, तो बढ़ रही है, तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर गैप इसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं, घनत्व तो इनका अधिकतम होता है। घनत्व को अगर हम छोटे से फार्मूले के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं, हालांकि आशा करता हूं कि शायद समझ में आ जाए आपको। D बराबर m/v, अब हम लोगों ने बचपन में फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देख लीजिए इसको, D = m/v। भैया D क्या है भैया, डेंसिटी है, m क्या है, मास यानी द्रव्यमान है, और v क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन। अब आयतन क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, इनके दोनों के निश्चित अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, घनत्व कहते हैं। तो अब समझने का प्रयास कीजिए, यही घनत्व होता है, और घनत्व इसका क्या होता है, ठोस का अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, अधिक होता है, हाई होता है। तो सबसे पहले डेंसिटी को हम लोग समझ रहे हैं, तो तीनों में कंपेयर कर लेते हैं। इनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी लेस देन सॉलिड, यानी घनत्व जो होता है ठोस की तुलना में क्या होता है भैया, क्या होता है, सॉलिड लेस देन सॉलिड, मतलब ठोस से कम होता है। आई बात गई समझ में। अब इसमें क्या होता है, डेंसिटी मिनिमम होती है, डेंसिटी इसमें क्या होती है, मिनिमम होती है। मतलब एक तरफ से आप देखिए तो यहाँ से घटना शुरू होता है डेंसिटी यानी घनत्व, तो ठोस में बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में ठोस की तुलना में कम होता है, गैस में एकदम कम होता है। आई बात गई समझ में, घनत्व। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं भैया। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अरे हम लोगों ने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी है ना, मानक वायुमंडलीय दाब पर जब कोई पदार्थ किसी बिंदु पर गल जाता है या उबल जाता है तो उसका गलनांक बिंदु कहते हैं, जम जाता है तो कथनांक बिंदु कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना भैया। तो किसी भी बिंदु पे वह टेम्परेचर या वह बिंदु जिस पे कोई पदार्थ गल जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे हम लोग जल की अगर बात करें, जल हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है ना, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर दिया तो जल का क्वथनांक क्या होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ हमारा जमना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जम जाता है, तो बर्फ का जल का क्वथनांक यानी जमनांक बिंदु क्या होगा भैया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक और गलनांक समझ में आ, जब जिस बिंदु पर कोई पदार्थ गल जाता है वह बिंदु उसका गलनांक बिंदु कहलाता है, जिस बिंदु पर कोई पदार्थ जम जाता है वह बिंदु उसका क्या कहलाता है, जमनांक बिंदु कहलाता है। मतलब टेम्परेचर के जिस भी बिंदु पे पहुँच के गलना, जमना, उड़ना तो शुरू होता है, तो उस बिंदु को हम लोग गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, इसका हम इन डिटेल आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अधिकतम होता है इनका, लेकिन इनका एमपी का मतलब है भैया मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लेस दैन सॉलिड, सॉलिड की तुलना में इनका क्या होता है, बहुत कम होता है। अब इनमें क्या होता है, एकदम कम से कम होता है, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, कम से कम होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप लोग प्रश्न कीजिएगा, और कमेंट और शेयर बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, खूब दबा के कीजिएगा यार।